चेंबूरमध्ये एका शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याची दुर्दैवी घटना घडली. यामध्ये 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव या चिमुरड्याचा हकनाक बळी गेला. यानंतर जो अहवाल महानगरपालिकेनं दिला तो देखील धक्कादायक असल्याची चर्चा सध्या समाज माध्यमांमध्ये आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात आपण बातचीत करण्यासाठी विहान श्रीवास्तव यांच्या कुटुंबियांच्या घरी पोचलेलो आहोत. त्याचे बाबा गौरव श्रीवास्तव आणि त्यासोबतच त्याच्या आई मातोश्री जुई श्रीवास्तव आपल्यासोबत आहे आणि पहिल्यांदाच ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत आहेत. खरं तर ही फार कठीण वेळ आहे. कशा पद्धतीनं त्यांना प्रश्न विचारावे हे देखील सुचत नहीं है. आपके ऊपर जो दुखों का पहाड़ गिरा है, हम सब आपके साथ हैं और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ये भी हम सभी की भावना है. लेकिन जो बीएमसी ने स्टैंड लिया है, जो अभी अहवाल आया है बीएमसी का, जो रिपोर्ट आया है, हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं या फिर आपकी क्या राय है. बीएमसी की रिपोर्ट में तो जो आया है उससे किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है. उसमें बहुत सारे गैप्स हैं. आपने केवल कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पे फाइन लगा दिया है. जो लोग काम देखते हैं, प्लान करते हैं, पूरी जो बॉडी है, उनकी इंजीनियर्स हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो लोग कोई अकाउंटेबल नहीं है. आपने गलती मानी है बट सज़ा किसी और को दी है. जो जो पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो कुछ पेनलाइज किया नहीं है. और आपके यहाँ इंटरनल भी रिफ्ट है विद इन बीएमसी. मेयर बोल रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं. तो फिर ये तो हमारा वही स्टैंड है कि आप री इंक्वायरी करिए, एक इंडिपेंडेंट पैनल बिठाइए एंड जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे और बीएमसी से इंडिपेंडेंट कोई आदमी होना चाहिए जिसका रिपोर्ट की फाइंडिंग्स वो उसके बेस पे हम लोग आगे डिसाइड करेंगे. जो रिपोर्ट का दोबारा फाइंडिंग आएगा अगर वो पॉजिटिव रहा, सब लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पेनलाइज कर पाए एज पर लॉ, फिर वो एक्सेप्टेबल होगा हमको. वरना तो लीगल ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इसको और आगे ले आने के लिए. पहले जब ये दुर्घटना हुई थी सारे नेता वहाँ पे पहुँचे, मेयर भी वहाँ पे पहुँचे. बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी जांच होगी, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब वैसा होता दिख नहीं रहा है. क्या इस मामले को छिपाया जा रहा है या फिर दबाया जा रहा है, ऐसा आपका मानना है? हाँ, इसमें कुछ तो लूप होल्स हैं. इसके लिए जो पूरी फाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं आई है. रिपोर्ट भी डिटेल में कुछ आया नहीं है रिपोर्ट में. और पहले जब सब लोग मिले थे तो लगा था कि सब अच्छे से स्टार्ट हो रहा है और इसका कंक्लूजन भी इफ़ेक्टिव होगा. बट अभी तो कुछ हुआ नहीं है. क्या होना चाहिए जिससे विहान को न्याय मिले, ऐसी भावना समाज में जाए? एक तो ये है कि जो लोग गलती करते हैं, नेग्लिजेंस ऑफिशियल्स हैं प्लस कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग भी, सब लोगों को एज़ पर लॉ पनिशमेंट मिलना चाहिए. और अगर लोगों को लगेगा कि भाई हमको नेग्लिजेंस की गलती जो करते हैं बहुत ज़्यादा है तो आगे से लोग फिर उसको नहीं करेंगे, अपना काम ढंग से करेंगे. बीएमसी जिम्मेदारी से पाला झटक रही है इस तरीके का रिपोर्ट बना के, या फिर कह रही है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है? क्या लगता है? वो तो मेयर के स्टेटमेंट से ही मालूम पड़ रहा है कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है. तो रिपोर्ट में तो फॉल्ट है ही. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि री इंक्वायरी करेंगे तो उससे सब सारे फैक्ट सामने आएंगे. जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी अकाउंटेबल रहेंगे और आगे के लिए भी फिर से ऐसा फ्यूचर में नहीं हो तो प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट करने के चांस मिलेंगे. अगर आप केवल रिपोर्ट को जल्दी जल्दी में क्लोज कर देंगे फिर उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में भी आएगा नहीं और अगले साल भी ऐसे हादसे फिर से हो सकते हैं. कानूनी लड़ाई लड़ने की आप सोच रहे हैं, एक तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबने आपके साथ खड़े रहना ये सचमुच ज़रूरी था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है. तो कानूनी लड़ाई आप किस तरीके से लड़ेंगे? कानूनी हम तब करेंगे जब ये जो हमारी डिमांड है कि री इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पैनल होना चाहिए, वो अगर नहीं बैठता है टाइमली या उस पर एक्शन नहीं होता है फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी एज़ पर लॉ है. जी, आपकी के मेयर जी से कोई बात हुई है, ऋतु तावड़े जी से, या फिर बीएमसी के किसी आला अधिकारी ने आपको फ़ोन किया, आपका हालचाल पूछा? ऋतु जी जिस दिन हादसा होता उस दिन आई थी हॉस्पिटल में. उसके बाद तो इंक्वायरी कमेटी वाले और ये सब किसी का तो आया नहीं है फ़ोन. जी, क्या चाहते हैं आपकी किस तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए और क्या उसमें स्टेट होना चाहिए? आपकी क्या मांग है? मुझे तो वही है कि जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट रहें. बीएमसी की इंक्वायरी नहीं करे. ये कोई छोटा मोटा हादसा तो हुआ नहीं है. इसमें और भी बच्चे चपेट में आ सकते थे. फिर से किसी के साथ ऐसा नहीं हो तो इसके लिए एक तो पूरा का पूरा जो पैनल है वो चेंज होना चाहिए इंक्वायरी का और जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए. जी, त्यांच्या आई आहेत, मातोश्री आहेत, जुई श्रीवास्तव, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. थोड़ा बोलने में तकलीफ है तो अच्छा. हाँ.
ये मुआवजे की जो बात की जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुआवजा तो आप किसी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो लगा नहीं सकते हैं। मुआवजा तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन है कि इसका जब ये आएगा बाहर तो अपने आप ही सब चीज़ें आ जाएंगी। मुआवजे से तो हमको जो हुआ है लॉस वो भरपाई होगी नहीं उसकी। बट अगर ये सब बातें होंगी तो फिर लोगों को लगेगा कि इसकी कॉस्ट नेग्लिजेंस की ज़्यादा है, तो उससे फिर फ़र्क पड़ने के चांस हैं फ्यूचर में। क्या मुंबई कर के जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है? कभी कभी तो लगता है, क्योंकि इतने सारे हादसे हुए विहान के हादसे के बाद भी। उसके बाद किस पे क्या एक्शन हुआ है वो तो कुछ सामने आता नहीं है। ये साल भर पहले भी एक पेड़ गिरा था विक्रोली में, उसके बाद भी खार में भी कोई इंसिडेंट हुआ था। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा वो कहाँ से इम्पैक्ट आएगा ग्राउंड पे। बहुत बहुत शुक्रिया आमचे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए. तर आपण पाहतोय आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि पुन्हा एकदा या संपूर्ण प्रकरणाची रिइन्क्वायरी व्हावी, पुन्हा एकदा त्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी विहानचं कुटुंब करते आहे. महानगरपालिका, मुंबईच्या महापौर आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री याबद्दल आता नेमकं काय भूमिका घेणार आहेत हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरेल. कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.